हम अपनी नेक्स्ट क्लास शुरू करते हैं। आज हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी करेंगे। हमने पहली दो क्लासेस में, सबसे पहली क्लास में हमने की थी नेट इनकम अप्रोच, सेकंड क्लास में हमने की थी नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच प्लस ट्रेडिशनल अप्रोच। हमारे एक दो क्वेश्चन रह गए थे ट्रेडिशनल अप्रोच के, पहले तो हम वो करेंगे और फाइनली आज हम फोर्थ जो हमारी लास्ट थ्योरी है एमएम अप्रोच, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है, वो शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आइए एक बार देखिए, आपने इलस्ट्रेशन 8.1 हो गया हमारा, 8.2 हो चुकी है, 8.3 भी हो चुकी है, 8.5 हो गई है। आप मेरे को बताइए, आपने 8.7 इलस्ट्रेशन कर ली थी लास्ट क्लास में कि नहीं की थी? 8.7 इलस्ट्रेशन नहीं की थी सर। 8.7 इलस्ट्रेशन नहीं की थी? नहीं। चलिए जल्दी से आइए 8.7 इलस्ट्रेशन पे। 8.5 थी लास्ट। ठीक है, 8.7 पे आइए जल्दी से। इंपॉर्टेंट मार्क करिए इसको। आइए illustration 8.7 XYZ Limited has earnings before interest and taxes of rupees 4 lakhs. The firm has an outstanding debt of 15 lakh at an average cost of 10%. Its cost of equity is 16%. Determine the current value of the firm using the traditional approach. देखिए बच्चों, ट्रेडिशनल अप्रोच मांगी है और आपको इसमें क्या क्या दे रखा है? केडी दे रखा है 10%, केई दे रखा है 16%। दिख रहा है बच्चों? ईबीआईटी आपको दे रखा है 4 lakhs, ईबीआईटी आपको दे रखा है 4 lakhs। तो सबसे पहले तो हम अपना सिंपल तरीके से निकाल लेते हैं वैल्यू ऑफ फर्म। वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू ईबीआईटी अपॉन केओ, ठीक है। और वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी। हमारे दो फॉर्मूले होते थे, हमें याद है, ठीक है। वैल्यू ऑफ डेट क्या होता था? इंटरेस्ट अपॉन केडी प्लस ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट अपॉन केई। तो सबसे पहले इस फॉर्मूले को लगाते हैं और अपनी वैल्यू ऑफ फर्म निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमारे को इंटरेस्ट कितना, हमारा डेट कितना है? डेट हमारा दे रखा है 15 लाख का डेट है 10% के हिसाब से, तो इंटरेस्ट कितना हो गया? 1,50,000। समझ में आ रहा है निशांत? हाँ जी सर। और ईबीआईटी हमारे को पता ही है 4 लाख से माइनस 1,50,000। श्रेय समझ में आ रहा है? यस सर। दिव्यांश आपको? यस सर। तो हमारा कितना आ गया? 1,50,000 डिवाइड बाय 0.10, तो ये आ गया 15 लाख। और यहाँ पे आ जाएगा 2.5 लाख पॉइंट डिवाइड बाय 0.16, 15,62,500। सर आपने ये 150 कहाँ से उठाया? सर ये यहाँ से उठाया सर। आपकी डेट कितनी है? 15 लाख की डेट है ना, और 10% इंटरेस्ट रेट है। ठीक सर, ठीक 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 है। तो अब आपका टोटल आ गया 30,62,500। ये देखिए, यहां तक समझ में आया? और इससे हम अपना केओ निकालते हैं। वेल, एक मिनट देखना मेरे को, करने दो, फिर मैं आपको दे दूंगा। निशांत अपना माइक म्यूट कर ले। माइक एक बार ऑफ कर लीजिए अगर कुछ नहीं बोलना तो। $13.06 आपका ये आ जाएगा। पहले यहां तक नोट डाउन करिए, कुछ नहीं समझ आया तो पूछिए। सर आपकी रिकॉर्डिंग बंद हो गई। हाँ एक सेकंड यार, वो कोई कॉल आ गया, मैं अभी हो जाएगा। ठीक है बच्चों,
श्रेय, यस सर। जल्दी से नोट डाउन करिए। निशांत, दिव्यांश, समझ में आ गया? यस सर। चलिए नेक्स्ट पार्ट इसका थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पहले इसको करो। हो गया बच्चों? हटा दो? एक सेकंड सर, एक सेकंड। हो गया? यस सर। चलिए अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट पार्ट कह रहा है कि हाँ जी, the firm is considering to issue capital of 5 lakhs in order to redeem 5 lakh debt। मतलब 15 लाख की जो डेट है वो कह रहा है कि 5 लाख की डेट को मैं रिडीम करना चाहता हूं और मैं कैपिटल इशू करूंगा, इक्विटी कैपिटल। इससे क्या होगा कि कॉस्ट ऑफ डेट जो 10% है वो अनअफेक्टेड रहेगी, लेकिन इक्विटी कैपिटल उसकी 14% हो जाएगी, अभी जो 16% है। अब वो पूछ रहे हैं कि व्हाट वुड यू रेकमेंड द प्रपोज्ड एक्शन। तो देखो बच्चे, हम अपनी वैल्यू ऑफ फर्म निकाल के देख लेंगे। अगर हमारी वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ती है इस ऐसे करने से, तब तो हम इसको प्रपोजल को एक्सेप्टेंस देंगे। अगर नहीं बढ़ती तो हम प्रपोजल को एक्सेप्टेंस नहीं देंगे। तो हमारे चेंजेस क्या क्या होंगे? हमारी जो डेट है वो 15 लाख थी पहले, अब वो कितनी रह जाएगी? 10 लाख। और लेकिन केडी जो है वो 10% ही रहेगा। केई कितना हो जाएगा? केई हो जाएगा हमारा 16 से कितना रह जाएगा? 14%। और जो हमारा ईबीआईटी है उसमें कोई चेंज नहीं दे रखा, तो वो 4 लाख का 4 लाख ही रहेगा। तो आइए अपनी वैल्यू ऑफ फर्म निकाल के देखते हैं। पहले वही फॉर्मूला मैं लिखता हूं यहाँ पे। वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी। वैल्यू ऑफ डेट का फॉर्मूला इंटरेस्ट अपॉन केडी प्लस ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट अपॉन के। तो आइए जल्दी से देखते हैं हमारा अब डेट कितना है? 10 लाख का 10% 1 लाख अपॉन 10% प्लस 4 लाख माइनस 1 लाख अपॉन 14%। तो ये हमारा हो गया 10 लाख प्लस 3 लाख डिवाइड बाय 0.14। 2142,857 21 लाख 42,857 21,42,857। और इसके साथ हमारा हो गया 31,42,857। एक बात बताइए, पहले कितनी थी हमारी केओ की? पहले हमारा वैल्यू ऑफ डेट कितनी थी? हमारी फॉर्म की वैल्यू पहले 30 लाख 38% आ रही थी पहले। हाँ, अब अभी वो निकालते हैं। वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू ईबीआईटी अपॉन केओ। अब हमारी वैल्यू ऑफ फर्म होगी 31,42,857 इज इक्वल टू 4 लाख अपॉन केओ। तो हमारा केओ आ गया 12.72%। देखिए बच्चों,
इस एक्शन से हमारी वैल्यू ऑफ फर्म भी बढ़ गई, ये भी हमारी बढ़ गई, और हमारा ओवरऑल कॉस्ट भी डिक्रीज हो गई। तो क्या हमें ये एक्शन को प्रपोजल को एक्सेप्ट करना चाहिए कि रिजेक्ट करना चाहिए? बताइए। इसके साथ हमारी वैल्यू ऑफ फर्म भी इंक्रीज हो गई और जो हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो भी डिक्रीज हो जाती है। तो मुझे बताइए कि हमें इस एक्शन को एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं? सर करना चाहिए सर। करना चाहिए, बिल्कुल सही आपने बोला। यस, वी शुड गो विद द प्रपोजल। समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। जल्दी जल्दी से इसको नोट डाउन करिए। हटा दो बच्चों, श्रेय हो गया? हाँ जी। हाँ सर। चलिए बच्चों, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आज ना हम 2-3 क्वेश्चन पुरानी थ्योरी के वो कर लेते हैं। पहले मैं सोचा था एमएम भी करा दूं, बट एमएम को नेक्स्ट न्यू क्लास से शुरू करेंगे, कल ही शुरू करेंगे। अभी हमारे 2 क्वेश्चन बचे ट्रेडिशनल अप्रोच के, पहले वो खत्म कर लेते हैं। आई थॉट पहले होमवर्क दे दूंगा, बट होमवर्क वगैरह रहने दो, अभी कर लेते हैं। कम टू क्वेश्चन नंबर 8.8, इलस्ट्रेशन 8.8 पे आइए। बहुत सिंपल है, आइए देखते हैं। The following estimates of the cost of debt and cost of equity capital have been made at various levels of the debt equity mix for ABC Limited. आपको ना 1 2 3 4 5 7 वो दे रखे हैं प्रपोजल्स। पहले में बता रखा है कि डेट 0% है, तो कॉस्ट ऑफ डेट 5% और इक्विटी 12% है। फिर डेट 10% हो गई, कॉस्ट ऑफ डेट अलग दे रखी है, इक्विटी अलग दे रखी है, 20% हो गई, ऐसे ऐसे आपको दे रखा है। देखो बच्चों, सबसे पहले तो हमें ये नहीं पता इस क्वेश्चन में कि थ्योरी कौन सी लगाए। मैंने आपको एक हिंट लिखवाना था, और मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि जब मेरी चारों थ्योरीज हो जाएगी मैं आपको एक हिंट भी लिखवाऊंगा। मैं आपको अभी बता देता हूँ, लिखवाऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास में आपको। देखो, अगर किसी क्वेश्चन में केडी और केई कांस्टेंट है, मैं यहाँ लिखता हूँ, अगर क्वेश्चन में केडी और केई कांस्टेंट दे रखा है, केडी और केई, तो वो हमारी पहली थ्योरी हो गई नेट इनकम अप्रोच, ये हिंट है। अगर किसी क्वेश्चन में केडी एंड केओ कांस्टेंट दे रखा है, केडी एंड केओ कांस्टेंट दे रखा है, तो हमारी सेकंड थ्योरी हो गई नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। ये एक तरीके का ट्रिक कह लीजिए या मतलब हिंट कह लीजिए। और थर्ड है, अगर केडी एंड केई दोनों ही वेरीज मतलब वेरिएबल दे रखे हैं कि बदलते रहते वेरीज, तो वो हमारी थर्ड अप्रोच हो गई ट्रेडिशनल अप्रोच। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको 7 प्रपोजल दे रखे हैं और हर प्रपोजल के साथ केडी और केई चेंज हो रहे हैं, किसी में केडी चेंज हो रहा है, किसी में केई चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब हमें हिंट मिल गया कि ना तो वो ये अप्रोच है ना ही वो ये अप्रोच है, हमें क्वेश्चन ट्रेडिशनल अप्रोच से करना है। पहली बात तो ये। अब हमें करना क्या है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा सर इसमें करना कैसे है, क्या करना है। हमें ना तो ईबीआईटी दे रखा है ना ही हमें कुछ दे रखा है। बिल्कुल सही है, आपकी इंफॉर्मेशन इसमें बहुत कम दे रखी है। उन्होंने सीधा ये बोला है कि बस ये बता दो कि कौन सा डेट इक्विटी का मिक्सचर, कौन सा डेट इक्विटी का मिक्सचर होना चाहिए जिससे कि हमारी ऑन द बेसिस ऑफ वैट बता दो। तो बच्चों एक बात बताइए, थोड़ा सा आप चलिए पिछले चैप्टर्स में जो हमने चैप्टर किए थे वैल्यू ऑफ फर्म, सॉरी हमने एक चैप्टर किया था कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अगर आपको याद हो, अगर आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर याद है तो आपको ये भी याद होगा कि उसमें हमने एक वो किया था, एक फॉर्मूला किया था वैट का, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। याद आ रहा है? और इसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और इसको हम बोलते थे वैट,
और इसको हम लिखते थे KO। होपफुली आपको याद आ रहा होगा। इसका फॉर्मूला होता था, KO का फॉर्मूला होता था KD इंटू वेट ऑफ डेट प्लस KE इंटू वेट ऑफ इक्विटी। मैं आपको याद कराता हूँ बच्चों, आप एक बार अपना रजिस्टर खोलिए और इस रजिस्टर में थोड़ा पीछे जाइए, आप चैप्टर निकालिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हमने इसको एक टेबल के तरीके से किया था, याद आ रहा होगा आपको, हमने इसको एक टेबल के तरीके से किया था। आप अपना एक वो निकालिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे चलिए, थोड़ा सा पीछे चलिए, लॉकडाउन में किया था हमने, मिला? एक टेबल बनाते थे हम जिसपे हम बैक निकालते थे, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ बैक। जल्दी से निकालिए। यस सर। हाँ जी बच्चों, मिला आपको? मिल गया सर। मिल गया एक सर। टेबल बनाते थे जिसपे आपके 5 कॉलम होते थे, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, अमाउंट ऑफ डेट, अमाउंट ऑफ फाइनेंस, फिर वेट, फिर कॉस्ट ऑफ ए बैक। यही हो गया ना, जब हम कॉस्ट ऑफ डेट को KD को मल्टीप्लाई करते वेट ऑफ डेट से, प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी को मल्टीप्लाई करते वेट ऑफ इक्विटी से। तो चाहे आप इसको टेबल फॉर्मेट में बना लीजिए, चाहे ऐसे बना लीजिए, बात तो एक ही है। यस और नो? यस सर। तो अब हम करते हैं, अब हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं करना। हमें इन्होंने बोल रखा है, देखिए बड़े सिंपल है, बहुत ही सिंपल चीज है ये। एक टेबल बनाइए, सबसे पहले उन्होंने बोला परसेंटेज ऑफ डेट। देखो अगर परसेंटेज ऑफ डेट है, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ परसेंटेज, नया कॉलम बना देता हूँ परसेंटेज ऑफ इक्विटी, फिर मेरे पास आ गया, तो इसको हम परसेंटेज ऑफ डेट को हम बोल सकते हैं वेट ऑफ डेट, परसेंटेज ऑफ इक्विटी को बोल सकते हैं वेट ऑफ इक्विटी, फिर मेरे को दे रखा है कॉस्ट ऑफ डेट KD, फिर मेरे को दे रखा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी KE, और फिर मैं अपना निकाल लूंगा बैक। तो बैक कैसे निकलेगा? अगर मैं इनकी नंबरिंग कर दूं 1 2 3 4, तो हमारा बैक कैसे निकलेगा? वेट ऑफ डेट इनटू कॉस्ट ऑफ डेट 1 into 3 प्लस वेट ऑफ इक्विटी इनटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी। बच्चों बात समझ में आ रही है कि नहीं? निशांत यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। आ दिव्यांश आपको? गया सर। आ गया सर, आ गया। ठीक है, और श्रेय जी आपको? आ गया सर। अब एक बात बताओ, अगर किसी कैपिटल स्ट्रक्चर में 0% डेट है, इसका मतलब इक्विटी कितना हो गया? 100%? यस सर। अगर 10% डेट है तो इक्विटी कितना हो गया? 90%? ये बात समझ में आई? यस। हाँ जी, ये बात समझ में आ गई सबको? यस यस सर। अब आगे लिख लीजिए 5%, 5% जो जो आपको दे रखा है, 5.5, 6, 6.5, 5.5, 6, 6.5 एंड 7, और इक्विटी आपको दे रखा है 12, 12, 12.5, 13, 14, 16, 20, 13, 14, 16, 20। अब आप देखिएगा, मैं आपको एक करके दिखाता हूं। जैसे ये है 5 into 0 प्लस 12 into 100% है, तो into 1 ही हो गया, ठीक है ना? तो ये कितना हो गया हमारा 12। मैं सेकंड करके दिखाता हूँ, 5 into 10% है ना, तो 10% को 0.10 लिख लीजिए, प्लस 12 into 0.9, तो जैसे आपका कितना आ जाएगा 5 into 0.1, मेमोरी में डाल दीजिए, 12 into 0.9 मेमोरी में डाल दीजिए, तो 11.3% आ जाएगा। ऐसे आपको सब करना है। देखिए बच्चों, कर लोगे? हाँ जी, समझ में आया? हाँ जी बच्चे, समझ में आया? यस सर। जल्दी से सारे करके बताइए, सबसे लीस्ट कैपिटल किस पे आ गई, कॉस्ट किस पे आ गई? सारे करके मेरे को बताइए, सबसे लीस्ट कॉस्ट किस पे आ रही है?
हाँ जी, मेरे को सबके बताइए। थर्ड में कितना हो गया? 960। नहीं 960 नहीं होगा सर, आप इसको ऐसे कैसे करे हो? 5 इंटू 0.2 प्लस 12.5 इंटू 0.8, 9.6 अच्छा, होएगा वो। ठीक है सर, गलत गलत कर रहा हूँ सर मैं, रुक जाओ। 9.6 होएगा। कितना है निशान? मैंने गलत किया सर। 1 मिनट सर, 1 मिनट। सर थर्ड वाले का आ रहा है 12.25। 12.25 आगे। फोर्थ का, फिफ्थ का, सिक्स्थ का, सेवंथ का। एक सर मेरे हिसाब से तो आपका 12 गलत आया थर्ड का। मेरे हिसाब से थर्ड का आपका गलत आ रहा है। सर थर्ड का तो यस सर 11% आ रहा है। गलत है 1 सेकंड सर, थर्ड 1 का सेकंड। 11 आ रहा है सर, 11। बेटा क्या हो गया, इतना मुश्किल ढूंढना है? 5.4। 11 11 है यस। सर, 3 का। हाँ, फोर्थ का 10.75। फिफ्थ का 10.8। 80। हाँ, सिक्स अब आइए, सेवन सर सिक्स थर्ड पे का आइए। 11.5 नहीं आ रहा? किसका? थर्ड का नहीं 11 नहीं आ रहा बिल्कुल। सर 80 इंटू 12.5 100,000 आ गया। सर क्या कह रहे हो? एक मिनट, 80 इंटू 12.5 80। हाँ ठीक है, आगे। 1000 आ गया, और 20 इंटू 5 ये आपका आ गया। ठीक, 11.25 है सर इसका। किसका? थर्ड का? सिक्स का हाँ 11.25। 11.25। हाँ ठीक है, आगे चलो। इसका है 8। 420 एंड 12.2। ये मेरे तो ये आ रहे हैं, आप देखिए जरा आपके सही मैच हो रहे कि नहीं हो रहे। 12.2 ओके सर। हाँ ठीक है। तो अब इसमें सबसे लीस्ट किस पे आ रहा है? सबसे लीस्ट आ रहा है 10.75। 875 यस सर, 30 वाला। तो इसका मतलब हमारा ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर है 30% डेट एंड 70% इक्विटी। क्या हुआ देखिए जल्दी से। निशांत हो गया? हाँ जी। दिव्यांश आपका वो गलत था, थर्ड वाला सही हो गया? हाँ सर, वो हो गया सर। श्रेय आपका हाँ सर हो गया सर। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन? यस सर। सर वो यस सर। तो इसका मतलब हमारा ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सा है? 10.75 वाला, फोर्थ 30% डेट डेट और 70% इक्विटी। 7% इक्विटी। ठीक है बच्चे, जी सर। आज का एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे। कम टू क्वेश्चन नंबर 8.13। ये नेट ऑपरेटिंग इनकम का क्वेश्चन है। 8.13 पे आइए, इलस्ट्रेशन 8.13 हटा दो ये। हाँ जी। आइए बच्चे पढ़ते हैं। ये हमारा नेट ऑपरेटिंग इनकम का क्वेश्चन है। आइए सेकंड अप्रोच।
the expected annual net operating income of the company is 10 lakhs. मतलब आपको EBIT दे रखा है 10 lakhs, मैं लिखता ही रहता हूँ साइड बाय साइड. The company has 50 lakh debentures 10% के, तो आपको EBIT दे रखा है 10 lakhs. डिबेंचर्स दे रखे हैं आपको 50 लाख 10%. डिबेंचर्स है 50 लाख और केडी है 10%. आगे चलते हैं. द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12.5 है, तो केओ है 12.5. अब आपको पूछिए वैल्यू ऑफ फर्म बताइए और कॉस्ट ऑफ इक्विटी बताइए एनओआई. देखिए बच्चों, अगर ये एनओआई अप्रोच नहीं भी दिखती होती तब भी हमें पता चल जाता, क्योंकि हमारे को केडी और केओ दे रखा है. केडी और केओ दे रखा है, तो हमें पहले ही पता चल जाता कि ये नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच का क्वेश्चन है. जल्दी से नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच लगाते हैं. इसमें हमें पता है पहला फॉर्मूला लगेगा वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू ईबीआईटी अपॉन केओ. तो हमारा क्या हो गया 10 lakhs अपॉन 12.5%. तो ये कितना आ गया हमारा 80 lakhs आ गई वैल्यू ऑफ फर्म. और इससे अब हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल लेंगे अपनी. जो हमारा फॉर्मूला क्या होता है वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी. वैल्यू ऑफ डेट क्या होता है इंटरेस्ट अपॉन केडी प्लस ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट अपॉन केई. श्रेय समझ में आ रहा है? यस यस सर. सर. इसमें आपने ये चीज उल्टी कर दी ना, जो आपने पहले हम लोगों ने पहले वाले क्वेश्चन में पहले वीएफ को ये मतलब उल्टा याद फॉर्मूला. करिए, अगर आपने अभी मेरे नोट्स पढ़े होते जो मैंने बोले थे, नेट ऑपरेटिंग इनकम में उल्टा चलता है. पहले सेकंड फॉर्मूला लगता है फिर फर्स्ट फॉर्मूला लगता है. ठीक है? हाँ सर, हो गया सर, क्लियर हो गया. तो इसका आइए देखते हैं केई निकालते हैं. 50 लाख का 10% 5 लाख अपॉन 10.10 प्लस 10 लाख में से इंटरेस्ट कितना निकला 5 लाख. 5 लाख बच गया. 10 लाख माइनस 5 लाख. केई हमें निकालना ही है, तो केई को केई ले लेते हैं और वैल्यू ऑफ फर्म यहां से ये डाल देते हैं 80 लाख. तो जल्दी से मेरे को केई बताइए कितना आया. ये हो गया ना हमारा 80 lakhs is equal to 50 lakhs plus 5 lakh upon k. ये हमारा हो गया 30 lakhs is equal to 5 lakh upon k. k को यहाँ ले जाइए. k is equal to 5 lakh upon 30 lakhs. समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ जी. तो 5 upon 30 ये हो गया 0.1666 या फिर 16.66%. तो हमारा के हो गया 16.66%. किसी को डाउट है इसमें? नहीं सर. नो सर. चलिए डाल देना वीडियो ऑनलाइन, आगे तक काम आएगी. हाँ जी. ये भी ऑनलाइन डाल देना वीडियो. अच्छा क्या हो गया? अरे वो अच्छा रहता है रिकैप करने में ना, कुछ समझ ना आए रिवाइज करने में ना. हाँ नहीं वो तो डाल दो. बस आइए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं. कह रहा है इफ द कंपनी इंक्रीजेस डेट 50 से 60 लाख करेंगे तो वैल्यू ऑफ फर्म कैसे चेंज हो जाएगी. चलो अब ये पार्ट आप करके दिखाइए. बस ये जो डेट है ये 50 से 60 हो जाएगा और सब कुछ सेम रहेगा. तो बताइए मुझे कि उसकी वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ेगी या गिरेगी? क्या होगा सर इसमें? बस कुछ चेंज नहीं है. आपकी टोटल कॉस्ट वैल्यू ऑफ फर्म तो 80 लाख की रहेगी. बस ये 50 का 60 हो जाएगा. 50 लाख का 60 लाख डेट हो जाएगा. तो आपका इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा ना. देखिए अच्छा. वैल्यू ऑफ फर्म तो हमारी सेम ही रहेगी. और के ही निकाल वैल्यू ऑफ फर्म और के ही निकाल के दिखाइए अगर डेट 50 से 60 लाख हो जाता. के सर 0.2 आ रहा है. हाँ जी बच्चे 20%. के ही 20% आ गया.
हाँ जी 0.2। तो सेकंड पार्ट में क्या हुआ, वैल्यू ऑफ फर्म तो आपकी 80 लाख ही रही और के आपका 20% हो गया। उन्होंने पूछा क्या है, उन्होंने हमसे सिर्फ पूछा है वैल्यू ऑफ फर्म में क्या कितनी होगी, तो आप बोलोगे देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ फर्म। बताइए बच्चों, समझ में आया? श्रेय, यस सर, सर हो आ गया। गया सर। दिव्यांश, अब मुझे एक आ बात गया सर। बताइए, देखो अभी ना इसमें 3 क्लास और लगेगी अभी चैप्टर में, ये मैंने बताया तभी मैं फेस टू फेस चाह रहा था, क्योंकि थोड़ा सा इसमें ग्राफ्स आ जाते हैं और सब चीजें आ जाती है, लेकिन कोई नहीं। अब मैंने वैसे सोचा था कि मैं आज एमएम अप्रोच शुरू करा दूं, बट नहीं, एक फ्रेश माइंड से हम नेक्स्ट क्लास में एमएम अप्रोच शुरू करेंगे, जिस एमएम अप्रोच में ही 3 क्लासेस लगेंगी। तो कल परसों तरसों का टारगेट है। अच्छा, कल का टाइम मैं ये कह रहा था, कल 3 o'clock रख ले, रख लो सर। सब अवेलेबल है? श्रेय, आप अवेलेबल हो 3 o'clock? सर मैं एक बार आपको कंफर्मेशन दे दूंगा सर, हो सकता है इंटर्नशिप हो। नहीं, मुझे पहले ये बता दो कि क्या दिक्कत है, क्योंकि मैं मतलब अभी डिस्कस ही कर लो ना, बात को खत्म करो। थोड़ी सी पहले रख लो सर, मेरी 4 बजे दूसरी क्लास है लैंग्वेज वाली। किसकी? लैंग्वेज की क्लास है मेरी 4 बजे से। निशांत की। और श्रेय, आपका क्या प्रॉब्लम है? 2:30 बजे रख लो। हाँ 2:30 बजे रख। श्रेय, 5 आपका बजे कर 2:30 लो ना, बजे? फिर 5 बजे ही कर लो। या नहीं नहीं 5 सर, एक्चुअली मेरा ना 2 ये बजे कर लो। 5 2 से 6 मेरी एक्चुअली 4:30 से 6:30 कोई और क्लास होती है, मतलब मैं नहीं ले पाऊंगा। अच्छा अच्छा। सर 2 o'clock के करीब कल ठीक से है। है वो। हाँ हाँ, बोलो। सर 2 o'clock ठीक है। तो 2 बजे रख ले। रख लो सर, रख लो। हाँ, हाँ अगर कोई ठीक है। चेंज होगा तो आई कम्युनिकेट दैट टू यू। अभी अदरवाइज 2 बजे का रख लेते हैं, 1-1.25 घंटे की होगी। आपसे रिक्वेस्ट, आप प्लीज पहले वाली तीनों अप्रोचेस को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक ओके है? सर। ठीक ओके है। बेटा, बाय बाय, टेक केयर। बाय सर। बाय।